हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको हम आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें क्या है, सितंबर 2018 को जो ग्रुप डी के पेपर जितने हुए थे ऑनलाइन आपके हुए थे, सीबीटी एग्जाम्स में हुए थे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसको हम आपको सीक्वेंस वाइज करवाते जाएंगे और आप करते जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को क्वेश्चन देख के पॉज करके आप सॉल्व किया करिए, और नहीं आता तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपको सब क्वेश्चन समझ में भी आएगा, क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल अपनी टेबल से कटे और 1 की टेबल से कटे। जैसे हमने 17 ले लिया, तो 17 हमने जब लिया तो ये किस टेबल से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा। इसे ही हम अभाज्य संख्या कह रहे हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर हम पहला ऑप्शन दे रहे ए 41 43, ये केवल अपनी टेबल से कटता है, ये केवल अपनी टेबल से कटता है। 101 103, ये भी केवल अपनी टेबल से कटता है। कभी आप इतनी टेबल पढ़े होगी, कभी किसी टेबल में 101 आया है, नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये भी अपनी टेबल से कटता है। 191 193, ये भी अपनी टेबल से कैंसिल होता है। 161 163, अब ध्यान समझना, ये क्या किस टेबल से कट रहा है, तो 161 अगर हम ध्यान देंगे तो ये 7 की टेबल से कट रहा है। 7 2 14, ये 2 आया, ये 1 हुआ, 7 3 21। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। सी क्या हो गया, जल्दी से बताओ। 161 एंड 163, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं मतलब ये किसी टेबल से कट रहा, और जब किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब वो अभाज्य नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे आपका लगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण x की पावर 2/3, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण इक्वेशन बोल रहा है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि समाधानों की संख्या बताइए, मतलब कितने इसका हल होगा, इसका हल निकालना है। इसका क्या निकालना, हल का मतलब कि क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन करना। अब देखेंगे, जैसे ही अपॉन में 3 देखो, जैसे ही अपॉन में 3 देखो, वैसे ही क्या समझ में आ जाना चाहिए कि क्यूबिक बोथ साइड होगा। क्या होगा, क्यूबिक बोथ साइड। एक ये हो गया, और दूसरा कैसे करेंगे, x की पावर 2/3 ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, x की पावर 1/3 ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, ये -2 उधर चला गया 2। अब देखो, अब क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड। सर क्यों कर रहे हैं क्यूबिक बोथ साइड, ये 3 को हटाना है। देखो जैसे लिखा रहता था x की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो इधर से हटता है तो क्या हो जाता है, यहाँ रूट लग जाता है, तो मतलब ये 2 यहाँ आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये 2 यहाँ से हटा तो यहाँ क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ 2 था तो 1/2, यहाँ 3 है तो 1/3। तो यही चीज यहाँ कह रहा है। तो क्यूबिक बोथ साइड हमने किया, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड किए। तो जैसे ही हम क्यूबिक बोथ साइड किए तो क्या हो गया, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 का क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब। तो ये क्या हो गया, a का क्यूब। अब फॉर्मूला तो आप लोग को आना चाहिए, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है कि नहीं होता, यही फॉर्मूला एक्सपेंड होगा। इसको हमको खोलना पड़ेगा। क्या करेंगे, a क्यूब 2/3, ये a हो गया a क्यूब, प्लस b क्यूब 1/3 क्यूब प्लस 3ab। a क्या है, x की पावर 2/3 और b क्या है, x की पावर 1/3। ठीक है, 3ab हो गया। ब्रैकेट में क्या है, a प्लस b क्या है, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इक्वल्स टू ये 2 का क्यूब है, ये 8 हो गया। अब ध्यान समझना, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, जरा से देखो ध्यान से, 2 है कि नहीं है। तो इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, 2। और इसको क्या करेंगे, बेस सेम तो पावर ऐड, ये आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। कब, जब मल्टीप्लाई होता। तो पावर अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 हो जाएगा।
तो 3/3 मतलब 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 2, और इधर क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या x², यहाँ क्या बचा x बचा केवल। तो अब ये क्या होगा 3 2 जा 6x हो गया, x² प्लस x प्लस 6x इक्वल्स टू 8। ये क्या हो गया x² प्लस 7x प्लस 8, इधर आ क्या हो गया -8। अब ये क्या बन गया जल्दी से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इतना लंबा आता है क्या क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना देता है रेलवे हो या एसएससी, जिसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको तो मालूम होना चाहिए कैसे क्या करेंगे। हाँ, तो अब इसका जैसे ही क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का रूल्स तो आपको मालूम ही होगा, कैसे हम रूल क्या करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे दे दिया कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद रब करना पड़ेगा हमको। ठीक, अब जैसे इसमें क्या कर रहा है ये चीज देखते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ तक रब कर रहे हैं, अब हमको फैक्टराइज करना है। ठीक, अब फैक्टराइज के लिए ये सब चीज तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं। फैक्टराइज कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक, यहाँ दिया है x², ये 7 को क्या कर दें कि ये 7 पे आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8x माइनस x। देखो 8 माइनस 1 7 हो गया कि नहीं, -8, तो ये क्या हो गया x² प्लस 8x, और ये -x माइनस 8 हो गया इक्वल्स 0 x कॉमन, यहाँ x प्लस 8, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन, x प्लस 8 इक्वल्स 0। तो x -1 और क्या हो गया x प्लस 8 इक्वल्स 0। तो अब आंसर क्या हुआ, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देख रहे हैं 1 भी है और 8 नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन 1 मतलब सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट। अब सर इसको क्या ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ऑप्शन से जैसे ही देखना, इतना चीज समझ में तो आ गया होगा। ऑप्शन से कैसे देखोगे ये देखना, समझना ध्यान से। ऑप्शन में सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि x की क्या वैल्यू रख दें कि माइनस होके 0 आ जाए। जैसे इसमें क्या दिया था, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे क्या रख दें, मतलब यहाँ पे 1 आ जाए प्लस 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 हो जाए। तो यहाँ x की जगह क्या रख दे 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की जगह हमने क्या रखा, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, x की जगह 1, तो इसका ऑप्शन 1। ठीक है, 17 का बी। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना, जब क्वेश्चन रेलवे पूछेगा ध्यान समझे, जब रेलवे पूछेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे पूछेगा, और एसएससी पूछेगा तो सॉल्विंग में पूछेगा। ठीक है, सीजीएल में, और ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना एकदम। ये जो सॉल्विंग वाला आता है ये सीजीएल मेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3000। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3000 को आवर्त दशमलव में व्यक्त करना है। कहने का मतलब इसको क्या हमको दिखाना है, डेसिमल में दिखाना है। अब एक चीज आप ध्यान रखो, कोई भी चीज डेसिमल में दिखाने के लिए नीचे देखते हैं कितने जीरो हैं, तो नीचे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल के बाद 1 0 2 0 3 जीरो। अब यहाँ पे और क्या आएगा, ये जो 3 से डिवाइड होगा, 1/3 बचा ना, जीरो का तो यूज हमने कर लिया, 1/3 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे दशमलव के बाद 3 जीरो किसमें है, तो देख रहे हैं केवल बी में ही है, केवल किसमें है, बी में है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम पूरा करेंगे, अब हम पूरा करेंगे ही नहीं, अब इसके बाद अपने आप पता चल गया कि आंसर ये हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 देखते हैं कितने जीरो, डेसिमल के बाद उतने जीरो लगा देंगे, फिर इसके बाद जो नंबर बचता है उसको ऐसे अलग से लिख लेंगे, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 जीरो केवल एक ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट उसी को टिक कर दिया। अगर डेसिमल के बाद 3 जीरो 2 ऑप्शन में होता तो 1/3 को फिर क्या करते, डिवाइड करते। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है ज्यादा से ज्यादा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ठीक है, क्योंकि काफी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं, बीच में आप लोग का उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा तो हमको बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 75th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17956 का स्क्वायर रूट क्या है, वर्गमूल क्या है।
अब देखो स्क्वायर रूट का जब भी आंसर निकालना रहे तो एक आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं कि कितनी जल्दी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इतनी समझना ध्यान से, ठीक है। अब हम जैसे ही देखते हैं, ध्यान समझना, अब यहाँ पे जैसे ही देखते हैं 17956, इसको ऑप्शन क्या है 128 है, और ऑप्शन में क्या है जल्दी से देखते हैं 134 है, 122 है, 134 है, 122 है, और क्या है जल्दी से देखते हैं 124 है। अब इसमें ध्यान समझना क्या करना है, एकदम ध्यान से। यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, मतलब इनके स्क्वायर का ये आंसर आना चाहिए। ये जो ऑप्शन दिया है इन्हीं के स्क्वायर का ये आंसर आना चाहिए। यूनिट डिजिट पे क्या 8 का स्क्वायर क्या करोगे 64, यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। फिर क्या किए 4 का स्क्वायर क्या किए 16, यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है। अब यूनिट डिजिट क्या है 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 6 है, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा क्या 124, तो अब ध्यान समझना 4 का लास्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16, 6, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। मतलब हमको कितनी चीज मिली जल्दी से देखो 134 और 124। आप कहोगे सर इतना टाइम करने से अच्छा स्क्वायर रूट निकाल लें, हाँ बात वेरी गुड, लेकिन ये सब जो ट्रिक है ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएगी। ये अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसको आप सेकंड्स में निकाल लोगे। अभी तक हमने क्या किया था यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिखा था, यूनिट डिजिट चेक किया था। अब यूनिट डिजिट को छोड़ो, बचा क्या 12 13 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 169, 12 का स्क्वायर करोगे 144। ये किसके नियरेस्ट है 13 के नियरेस्ट है, इसका मतलब 134 वाला ऑप्शन करेक्ट है। 134 क्या है जल्दी से देखो 134 बी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, या तो एलसीएम से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, ये सब ट्रिक है। ये कितनी जल्दी आप किस चीज को पकड़ लोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध की कीमत 20% बढ़ा दी गई, दूध की कीमत 20% बढ़ा दी गई, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है वह को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। किसी चीज की कीमत बढ़ गई और कह रहा है खर्च हमको उतना ही रखना है। जैसे कह दिए आलू 50 से 80 रुपए किलो हो गई, तो 1 किलो क्या हो गई 80 की हो गई, पहले 1 किलो 50 की थी, तो हमको 50 रुपए में ही खर्च रखना है। तो इसका मतलब अब आधा किलो आलू लेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको खर्च उतना ही रखना अपना, तो क्वांटिटी को कम कर देंगे, खर्च अगर उतना ही रखना। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधे से जो परसेंट बोला जाएगा वो x% इधर हो जाएगा अपॉन 100 प्लस एक्स। सर क्यों 100 प्लस एक्स किए, ये x क्या है बढ़ी हुई मात्रा, x क्या है बढ़ी हुई मात्रा, बढ़ी मतलब प्लस, घटी मतलब माइनस, तो x की जगह क्या है कितना परसेंट बढ़ा गया 20%, और नीचे क्या 100 प्लस 20 हो गया, तो कितना हो गया ऊपर 20 अपॉन 120, 0 0 कटा 2 1 जा 2 6 जा 1 अपॉन 6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इंटू 100, सॉरी इंटू 100, परसेंट निकाल रहे हो ना, तो इंटू 100 तो 100 तो आएगा ही आपका, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो गया जल्दी से देखते हैं, 200 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया 12, तो ये क्या हो गया 2 6 जा 2 1 जा 0 जा 0 जा 2 3 जा 2 5 जा 0 जा 50/3% आंसर। अब जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो देख रहे हैं केवल एक ही फ्रैक्शन में है 16 और 2/3, तो वही ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन केवल फ्रैक्शन में, तो वही ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई किसी चीज का बढ़ा देने जाने पर। अब एक क्वेश्चन और बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस ध्यान रखना दिमाग बहुत अलर्ट मोड में हो। जैसे दिमाग उसका होता है बहुत अलर्ट मोड में, क्या नाम है कौन सा है ये, कोई पक्षी है ना जो उड़ते हुए क्या नाम है झील में या तालाब में या कहीं भी मछली को देखता है उड़ते हुए आता है, पकड़ के पिक करके चला जाता है, उसी तरह दिमाग होना चाहिए। आज इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मंच के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट मतलब अब जो भी हो 8th हो या 7th हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए मंच है, मंच के ऊपर 50.√3 डिस्टेंस पे एक टावर है, टावर तो यहां से तो लगागा नहीं होगा, टावर तो बेस से ही लगा होगा कहीं, ये तो मंच बना इतना ऊंचा। अब ये टावर, उसका उन्नयन कोण क्या बोल रहा है 30 डिग्री है, ठीक है ये मंच था, ठीक है ये क्या था मंच, और ये क्या है टावर है, ये क्या है टावर है ये, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है उन्नयन कोण ये है,
यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, टावर की पूरी हाइट कितनी दे रहा है 60 मीटर, ठीक है कोई बात नहीं 60 मीटर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है तो मंच की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब ये हमको बताना है, ये हमको क्या करना है बताना है। सबसे पहले ये हमको कैसे आएगा, ये दिया है, ये यही तो ट्रायंगल केवल बन रहा है ना, तो इसका नाम कर देंगे tan 30। सर क्यों tan 30 रखे हैं, हाइट और बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है tan में आता है। tan 30 इक्वल्स टू, इसको अगर हम x मान लिए, इसको क्या मान लिए x, तो tan 30 इक्वल्स टू x बाई 50√3, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये 50√3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू क्या बचा x, √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई 50। जैसे ही x की वैल्यू 50 हो गई, ये x कहां तक था, ये x यहां तक था, ठीक है। जैसे ही x की वैल्यू 50 हो गई, पूरी हाइट कितनी थी 60, तो 60 माइनस 50 आया 10, मतलब 10 क्या है मंच, 10 क्या है मंच, तो मंच की हाइट कितनी हो गई 10 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, ये तो सॉल्विंग केवल करना है, इसको आपको खुद से समझना है। हाइट एंड डिस्टेंस, देखो आप कंपटीशन में हो, प्रीवियस ईयर पेपर अगर लगा रहे हो, तो इसका मतलब अब आपको केवल सॉल्विंग आना चाहिए, मेथड तो मालूम ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेथड भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो मेथड तो तुमको आ ही रहा होगा, केवल सॉल्विंग देखना है कि कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, इसका वैल्यू बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या बोल रहा है वैल्यू बताना है। तो देखो अब इसकी वैल्यू क्या बताना है, ये तो एकदम सिंपल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। वेयर इज a प्लस b, 425 प्लस 424 हो गया a प्लस b, a माइनस b 425 माइनस 424, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 4 4 800, और ये कितना हो जाएगा 25, 849 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 849 किस में है पता चला, 849 डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो आज हम ये देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर है, बस सेंटर रहो एकदम। वैसे भी एग्जाम में आदमी सब कंसंट्रेट रहते हैं, बस एकदम कंसंट्रेट मोड में बैठ के उसको इजीली सॉल्व करना, ठीक है ओके। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके थैंक यू।